शिक्षा, महिला, बाल, युवा, खेल संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 381वीं रिपोर्ट पर प्रेस विज्ञप्ति। श्री दिग्विजय सिंह, संसद सदस्य, राज्यसभा की अध्यक्षता में विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने शिक्षा मंत्रालय को उच्चतर शिक्षा विभाग के अनुदान मांगे 25-26 संबंधित 61वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिश या संयुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 381वें प्रतिवेदन 16 दिनांक 2026 को माननीय सभापति राज्यसभा में प्रस्तुत किया। समिति की सिफारिशें समिति नोट करती कि उपयुक्त दोनों सिफारिशों पर दिए गए उत्तर केवल उत्कृष्ट संस्थान की योजना की प्रक्रियात्मक फ्रेमवर्क की पुनरावृत्ति मात्र है। समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान नहीं करता है। इससे पहले समिति नोट करती है कि इस योजना का शुभारंभ 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिदेशित 20 उत्कृष्ट संस्थानों में से केवल 12 को ही अधिसूचित किया गया है। दूसरे विषय पर सामाजिक विज्ञान मानकीय विकास अध्ययन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश के वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की योजना के दायरे में शामिल करने संबंधी समिति की सिफारिश पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। समिति की सिफारिश करती है कि विभाग शेष 8 उत्कृष्ट संस्थाओं की पहचान और सूचना हेतु समयबद्ध कार्य योजना निर्धारित करे तथा योजना के दायरे का विस्तार की संभावनाओं का अध्ययन कराए। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 389वीं रिपोर्ट प्रेस विज्ञप्ति। शिक्षा, महिला, बाल, युवा, खेल संबंधी संसदीय समिति की स्थायी समिति की 380वीं रिपोर्ट। भारतीय चिकित्सा होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय हर्बल फार्माकोपिया पर 5वीं WHO विशेषज्ञ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। योग पार्क पोर्टल सार्वजनिक स्थानों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल रहा है। योग पार्क स्वास्थ्य और निवारण स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग से भी पूरी तरह मेल खाती है। योग पार्क का उद्देश्य ऐसी स्थायी विरासत का निर्माण करना जो अंतर्राष्ट्रीय योग के वार्षिक आयोजन से कहीं आगे तक फैले। हालांकि सामूहिक योग प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रम जागरूकता पैदा करते हैं, वहीं
समर्पित स्वास्थ्य केंद्र बनाकर एक स्थायी सामुदायिक संसाधन उपलब्ध कराया जा सके जो नागरिकों को पूरे वर्ष सेवा प्रदान करेगा। इस अर्थ में यह पहल आयोजन आधारित भागीदारी से हटाकर सतत स्वास्थ्य गतिविधियों की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने पराली प्रबंधन के स्थायी समाधान पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पराली प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की व्यापक समिति जन जागरण, रियल टाइम मॉनिटरिंग और तकनीकी समाधान पर जोर 2026-27 में 544.15 करोड़ का प्रावधान, 46,000 से अधिक मशीनों के वितरण, 141 पराली आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं का लक्ष्य। एनसीआर के 14 जिलों की 70 तहसीलों में पराली सुरक्षा बल की सक्रिय निगरानी से पराली जलाने की घटनाओं में और कमी लाने पर जोर। पराली की समस्या नहीं, संसाधन बनाने की दिशा में कार्य करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में समग्र कृषि क्षेत्र की समीक्षा की। एल नीनो से निपटने की रणनीति, हर हफ्ते होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जिन जिलों में एल नीनो का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक असर पड़ सकता है वह विशेष ध्यान देकर जिलाधिकारी की बैठक की जाएगी। जिलेवार कंटिंजेंसी प्लान और खाद्य उपलब्धता में की केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा बारीकी समीक्षा। कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन मोड में मुहिम चलाने के शिवराज सिंह चौहान के दिए निर्देश। दलहन आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष जोर। ट्राई ने उत्तर प्रदेश पूर्व लाइसेंस सेवा क्षेत्र के तहत गोरखपुर शहर और लखनऊ गोरखपुर रेल मार्ग पर मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता जांच की। बेहद उन्नत नेत्र शल्य चिकित्सा केंद्र दृष्टि की झारखंड में शुरुआत। रांची में 200 से अधिक निःशुल्क उन्नत नेत्र सर्जरी योजनाबद्ध। ऑपरेशन दृष्टि के तहत एक बड़ी स्वास्थ्य सेवा अभियान में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की एक विशेष नेत्र चिकित्सीय टीम ने मिलिट्री हॉस्पिटल नमकुम रांची में एक मेगा एडवांस्ड सर्जिकल आई कैप शुरू किया। यह कैप 15 से 19 जून 2026 के बीच चल रहा है। इसका उद्देश्य 200 से अधिक लाभार्थियों की दृष्टि बहाल करना, उसके जीवन की गुणवत्ता निःशुल्क उन्नत नेत्र सर्जरी के माध्यम से सुधारना है। आर्मी अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली की कंसल्टेंट तथा नेत्र विभाग के मुख्य ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा की अगुवाई में सर्जिकल टीम फेकोएल्किनेशन द्वारा मोतियाबिंदी मिनिमली इनिशिएटिव ग्लाइकोमा सर्जरी तथा विट्रियो रेटिनल रोगियों की एंटी-वीईजीएफ इंट्राविजुअल इंजेक्शनों सहित कई उन्नत नेत्र संबंधी प्रक्रियाएं करती है। हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने युवा संगम छठे संस्करण के तहत पुद्दुचेरी का दौरा किया। उपराज्यपाल श्री के कैलाशनाथन की बातचीत की।
इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, आपसी संबंधों को मजबूत करना। यह कार्यक्रम 22 राज्यों के शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं, शैक्षिक संस्थानों, नवाचार प्रणालियों, विकासात्मक पहलों से जोड़ने के अवसर प्रदान करता है, जिससे विविधता में एकता में राष्ट्र की भावना के प्रति उनकी समझ और सराहना और अधिक सुदृढ़ होती है। भारत जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र कार्यान्वयन नियमों को अपनाया। भारत गणराज्य सरकार ने जापान सरकार के साथ संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिट तंत्र के कार्यान्वयन नियम को अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1948 में संशोधन किया। छोटे गांवों में खांसी की दवाओं की बिक्री पर दी गई छूट वापस ली गई। खांसी की दवाओं पर नियामक नियंत्रण बढ़ाने के लिए औषधि नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन सूचित किया गया। भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 1 दिनांक 30 दिसंबर 2026 का प्रकाशित किया गया था, जिसमें अनुसूची 13 क्रमांक 13 से प्रविष्टि 7 के अंतर्गत दवाओं का वर्ग शीर्षक से सिरप शब्द को हटा दिया गया। औषधि नियम 1945 की अनुसूची के औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 तथा उसके अंतर्गत निर्गम नियमों के कुछ प्रावधानों की विशिष्ट प्रकार के औषधियों की छूट प्रदान करते हैं। संशोधन में पूर्व अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 13 के अंतर्गत 1000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में खांसी की दवाइयों की बिक्री की अनुमति थी, जिसके लिए खुदरा बिक्री लाइसेंस संबंधी कुछ प्रावधान का अनुपालन आवश्यक नहीं था। उक्त प्रविष्टि में सिरप शब्द हटाए जाने के कारण खांसी की दवाइयों के सिरप पर यह छूट चालू नहीं होगी। परिणाम स्वरूप छोटे गांवों में खांसी की दवाइयों के सिरप की बिक्री वितरण अब केवल औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार विविध लाइसेंस एवं फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में स्लम्स के पुनर्वास के मुद्दे पर एक समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अंत्योदय के उत्थान, गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली स्लम झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2026 आज निर्धारित की गई। दिल्ली सरकार जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करे। पीपीपी मोड पर झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास के लिए 5 क्लस्टर के लिए DUSIB 15 दिन के लिए टेंडर जारी करे। दिल्ली सरकार प्रतिमाह पुनर्वास की कम से कम 5 PPP आधारित परियोजनाओं का टेंडर जारी करे। पुनर्वास कॉलोनियों के निर्माण में आंगनवाड़ी केंद्र, शैक्षिक सुविधाएं, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान जैसी सुविधाओं का समुचित एवं पर्याप्त प्रावधान होगा। आज के निर्णय से दिल्ली के झुग्गी वासियों को रहने वाले 4 लाख परिवारों को लाभ होगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों की सहमति बनी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राष्ट्र व जनहित के मुद्दे पर संवाद से समाधान को चरितार्थ कर कई वर्षों से लंबित महत्वपूर्ण मसलों पर सहमति बनाने का काम कर रही है। गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान,
किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना क्रियान्वयन समझौता ज्ञापन सहमत हुए। एमओयू होने के बाद कुमाऊं परियोजना के अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कुमाऊं बहुउद्देशीय बांध परियोजना के संबंध में जल घटक के कार्य का 90% केंद्रीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10% राशि का वित्तीय भार 6 राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विद्युत घटक के हिस्से की लागत को साझा करने के एवज में हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित पानी को दिल्ली और राजस्थान में को देने के लिए सहमति बनी। यह निर्णय स्वच्छ और निर्गम यमुना की दिशा में एक अहम पड़ाव सिद्ध होगा, जिससे यमुना जी के शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में मकान सूचीकरण मकानों की गणना का क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ। केरल नागालैंड ने स्वगणना शुरू की। जम्मू कश्मीर गुजरात जम्मू कश्मीर लद्दाख पुडुचेरी उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्य जारी। राजस्थान मेघालय उत्तराखंड महाराष्ट्र झारखंड पंजाब दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में मकान सूचीकरण मकान की गणना का कार्य संपन्न। 23 राज्यों संग्रह क्षेत्र में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। MIFF 2026 में विप्लव गोस्वामी ने आइडिया से स्क्रीन प्ले तक के लंबे अकेले और मजबूत सफ़र को किया बयां। लापता लेडीज़ के लेखक मुताबिक लिखने का कोई फार्मूला नहीं, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री और हाल के सालों में सबसे चर्चित फिल्म लापता लेडीज़ के लेखक के तौर पर मशहूर गोस्वामी के कार्यशाला में शामिल लोगों को कहानी कहने की उस प्रक्रिया से रूबरू कराया जो अक्सर उलझी हुई, बहुत निजी और बहुत ज़्यादा मेहनत वाली होती है। क्या AI रचनात्मकता का भविष्य है? 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ओपन फोरम में सिनेमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दायित्वपूर्ण उपयोग पर जोर। 19वें MIFF के ओपन फोरम चर्चा में विशेषज्ञों का मत AI रचनात्मकता बढ़ाने का साधन, उनका विकल्प नहीं है। माइक्रो ड्रामा कहानी कहने की एक विकसित शैली है। सिनेमा का फास्ट फैशन नहीं। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF में उद्योग जगत की राय मोबाइल स्क्रीन से लेकर मुख्यधारा की कहानी कहने की कला तक। MIFF ने माइक्रो ड्रामा के उभरने के रुझान का विश्लेषण किया। DDWS ने 9वें जिला कलेक्टर पेयजल संवाद का आयोजन किया है। 5 जिलों में स्रोत स्थिरता, जन भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और संचालन एवं रखरखाव संबंधी अपनी नवोन्मेषी प्रथाओं का प्रदर्शन किया है। JJM 2.0 में 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर प्रकाश डाला। नियमित जिला और स्वच्छ मिशन बैठकें, जल सेवा का आकलन, जल अर्पण समारोह। श्री कमल किशोर ओवान अपर सचिव निदेशक ने अपने संबोधन में जिलों के नियमित DWMSSM बैठक आयोजित करने और समय पर पोर्टल पर कार्यवाही अपलोड करने की सलाह दी।
मोदी सरकार के 12 वर्षीय शासनकाल में केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर में पेंशन सुधार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के व्यापक वर्गों तक पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्रीय पेंशन भोगी संघ केंद्र सरकार के ढांचे में सुचारू संचालन में रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में 59वीं पूर्व सेवानिवृत्त परामर्श कार्यशाला और 13वें बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पेंशन संबंधी सेवाओं के विस्तार के लिए पेंशन भोगी कल्याण विभाग जम्मू कश्मीर बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मध्य पूर्व भारत से प्रस्तावित गहरे पानी की पाइपलाइन MEIDP से संबंधित मीडिया खबरों का स्पष्टीकरण। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मीडिया खबरों की एक श्रृंखला का संज्ञान लिया जिसमें कहा गया कि भारत सरकार सक्रिय रूप से गहरे समुद्र में एक ऊर्जा पाइपलाइन का निर्माण कर रही है जिससे मध्य पूर्व भारत डीप वाटर पाइपलाइन के तौर पर जाना जाएगा। गुजरात के ओमान और अन्य खाड़ी देशों से गुजरती है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। इस परियोजना को लेकर मंत्रालय ने किसी भी स्तर पर ओमान या किसी अन्य खाड़ी के साथ कोई सक्रिय चर्चा बातचीत नहीं चल रही है। भारतीय रेल ने प्रमुख कोयला गलियारे की क्षमता बढ़ाने के लिए 750 करोड़ रुपए की चंपा कोरबा तीसरे रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी। भारत में कोयला समृद्ध क्षेत्र में रेलवे की क्षमता में सुधार। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 42 किलोमीटर लंबी चंपा कोरम तीसरी रेल लाइन परियोजना को 755 करोड़ रुपए की अनुमानित करने की मंजूरी प्रदान की है। नए भारत के अवसंरचनात्मक रूपांतरण के आधार स्तंभ अद्भुत पुल। पिछले 12 वर्षों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने दूरस्थ नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने अनेक अद्भुत पुल परियोजनाएं पूर्ण की हैं। पुल आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग उपलब्धियां हैं। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पुल 1.49 किलोमीटर लंबा नया सरायघाट पुल असम राज्य की महत्वपूर्ण संपर्क सेवा के रूप में कार्य करता है। पुराने ऐतिहासिक सरायघाट पुल के समानांतर स्थित है। कोटा चंबल नदी पर बना पुल चंबल नदी पर 6 लेन एकल तल केबल स्टेड पुल है 1.4 किलोमीटर लंबाई वाला। ये पुल राजस्थान का पहला झूलता हुआ हैंगिंग पुल है। इसे अगस्त 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। पुल 30 मीटर चौड़ा है। दोनों ओर से 1.5 मीटर पैदल मार्ग है। स्टे केबल्स वाली अलग-अलग आवरण के ढके हुए तारों के मध्य समूह से बनी है जिसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है। बाहरी केबल नलिकाएं वर्षा और हवा के उत्पन्न होने वाले कंपन के समाप्त करने में सक्षम है जिसे संरचना में मजबूती और आय में वृद्धि होती है। भरूच में नर्मदा नदी पर बना पुल नर्मदा नदी पर निर्मित 1.34 किलोमीटर लंबा यह पुल गुजरात के भरूच में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH8 पर है। यह एक एक्स्ट्रा डोज पुल है जिसमें दो स्तंभों के बीच एक खुला हिस्सा देश के सबसे लंबे स्पैन में से एक है। इसे मार्च 2017 में यातायात के लिए खोला गया था। इसका निर्माण 34 महीने में पूरा किया गया। यह पुल 20.8 मीटर चौड़ा तथा संरचना के दोनों और 3.3 मीटर पैदल
चौड़े पैदल मार्ग हैं। यह पुल गुजरात के भरूच जिले में NH8 के अहमदाबाद मुंबई खंड का हिस्सा है और इसने क्षेत्र की गति, सुरक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण गति प्रदान की। बिहार की गंगा नदी पर बना पुल बिहार राज्य में विशाल गंगा नदी पर बना 1.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 31 में औटा सिमरिया खंड पर स्थित है। ढोला सदिया पुल भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है। 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सदिया असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच महत्वपूर्ण संपर्क है। उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के बीच पहली स्थायी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करता है। बीम ब्रिज के रूप में निर्मित यह पुल लोहित नदी पर बना है, जो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और तिनसुकिया जिले में ढोला को उत्तरी सदिया से जोड़ता है। यह पुल 60 टन क्षमता वाले सैन्य ट्रकों एवं भारतीय सेना के अर्जुन और T-72 मॉडल शामिल है। भार को सहन करने के लिए निर्मित है। यह सैन्य दक्षता संरचना महत्वपूर्ण सामरिक महत्व प्रदान करती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के परिचालन और रखरखाव को सुदृढ़ करने के लिए NHAI पूर्वानुमानित परिसंपत्ति प्रबंधन की ओर अग्रसर। भूमि संसाधन विभाग और विश्व बैंक के भूमि शासन सुधार पर सहयोग की चर्चा की गई। एक जुलाई से आंध्र प्रदेश में होगी VBG रामजी की राष्ट्रीय शुरुआत। श्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के नवाचार मॉडल अन्य राज्यों के लिए बने प्रेरणा। श्री शिवराज सिंह चौहान। ग्रामीण विकास योजनाओं के सभी कार्य जियो टैग फेस रिकॉग्निशन प्रणाली कार्य लगभग पूरा। सात CSIR प्रौद्योगिकी को उद्योग लाइसेंस प्राप्त। भारतीय निर्देशक द्रव्य जारी किए गए। क्वांटम सेंसिंग घटक DRDO को सौंपे गए। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय 17 से 26 जून 2026 को तक नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाएगा। 26 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरोध दिवस मना रहा है। NSO 17 से 18 जून 2026 को राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन स्टार्टाथॉन विकसित भारत के लिए एक डेटा यात्रा के 36 घंटे की ग्रैंड फिनाले का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले डॉक्टर मनसुख मांडविया मुंबई के प्रतिष्ठित वर्ली समुद्र तट पर फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत साइकिलिंग, योग और स्वस्थ जीवन शैली को जोड़ने के लिए 250 साइकिल चालक केंद्रीय खेल मंत्री के साथ जुड़ेंगे।
विकसित भारत युवा संसद 2026 के राष्ट्रीय स्तर में के सम्मेलन का चयनित युवा प्रतिनिधियों के विचारों और दृष्टिकोणों के साथ शुभारंभ। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। भारत युवा विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष जनरेशन जेड का अर्थ है जोश और उत्साह। इनके विचारों और ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा 2026 प्रवेश हेतु अर्हता उम्मीदवारों की सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2026 परिणाम जारी किए गए। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम जारी किए गए। सीसीआई ने टीवीएस एमरॉल्ड लिमिटेड और टीवीएस वेणु मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट और पीजीआईएम इंडिया ट्रस्टीज के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टीवीएस एनरोल्ड लिमिटेड और टीवीएस वेन्यू मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और पीजीआईएम इंडिया ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी। सीसीआई ने केदारा पल्स होल्डर्स और केदारा कैपिटल फंड फॉर एआईएफ द्वारा एक्विस फाइनेंस लिमिटेड के कुछ इक्विटी शेयरधारिता के सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी है। सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रोमसन्स ग्रुप के साथ जोसॉन्स इन्वेस्टमेंट के प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी। विशेष अनिवार्य परिवर्तनीयता वरीयता शेयर इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण शामिल है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड रोमसन्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी।